सजना भी आया एकदम से, ओ माय गॉड, तो वो तो हिट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक आर्टिस्ट में कुछ एक पागलपन होता है, तो बट मैंने कभी हिप हॉप म्यूजिक को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया था। बट कौन सा गाना ऑडियंस के साथ एकदम क्लिक हो जाए और ऐसे हिट हो जाए ओवरनाइट, पता नहीं चलता। वो उसका कुछ नहीं कह सकते, वो किस्मत पे है। अगर हम लोग सब फ्री हैं तो मिक्का ऑलवेज मेक्स इट अ पॉइंट टू हैव अ नाइस जैम सेशन, म्यूजिक सेशन इन हिज हाउस। अभी जो जेंजी का म्यूजिक है, हाँ. जो मैंने काफी रिसर्च करा है, जो अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन चल रहा है, दैट इज इंटेंस। वी हैव टू बी आवर ओन वॉरियर्स। हमें अपनी लड़ाइयाँ और बैटल्स खुद लड़नी पड़ती हैं, कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। आर्टिस्ट का कोई ना लेना ना देना होता है उस टॉपिक को लेके, तो फिर आप उसकी पिक्चर और इमेज उनकी परमिशन के बिना नहीं यूज कर सकते। आपने मीका कभी शादी कराने की बात नहीं करी? वो तो देखो, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी सरफिरों के बारे में, लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो बात है सरफिरा की। सरफिरा की और जो शिबानी लेकर आई है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सॉन्ग। थैंक यू सो मच। ये सरफिरा क्या है? सरफिरा गाना है भाई, एक क्रेजी सा गाना है जहाँ पे हमारा जो मैडनेस एलिमेंट और क्रेजी एलिमेंट है वो सामने आ जाता है। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक आर्टिस्ट में कुछ एक पागलपन होता है, तो सरफिरा मतलब एक पागलपन। मुझे वही जानना था कि मोस्टली हम कॉलेज में जाते हैं, पागलपन, दीवानगी, यस, हम बोलते हैं ना, अरे वो तो सरफिरा है। हाँ बिल्कुल, वो तो सरफिरा है। तो ये मैडनेस है। हाँ, एक सिंगर की मैडनेस, एक क्रिएटर की, एक कंपोजर की, एक म्यूजिशियन की, एक परफॉर्मर की, एक रैपर की, तो बस वही है। और इस गाने में हमने एक तो ऑफ कोर्स क्रेजी एलिमेंट है ही। साउंड आप सुनोगे तो आपको लगा कि ओह माय गॉड इट्स अ क्रेजी साउंड, पर आप जरूर झूमोगे उसके ऊपर, यू विल डेफिनेटली ग्रूव टू इट। एंड इसमें मैंने जेंजी को इन्वॉल्व कर लिया अपने गाने में। मैंने 4 रैपर्स को इसमें फीचर किया है, और एक ब्रेक डांसर टाइप का जो लड़का है, बी बॉयर जिसको कहते हैं, उसको भी फीचर किया है इस गाने में। So it's just me and all these Gen Zs, as you can see in that post. मैंने देखा यहाँ पे गाने की झलक, जो मीका काफी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। He is hosting the event. He's hosting the event. Yes, please tell me more about it. Well, I'm really thrilled and very happy कि Mika Singh, the King Mika Singh, is he's always believed in me as an artist, as a friend, as a person, and of course we both have believed in each other. तो मेरे को हमेशा सपोर्ट किया मिका ने। एंड टुडे जब मैंने उनको गाना सुनाया तो इसे यार इसका करते हैं, मेरे और कहीं मत करो, मेरे यहाँ पे करो। अच्छा, बिकॉज़ वी गेट द फीलिंग ऑफ अपना घर है, अपना स्पेस है और अपना म्यूजिकल स्पेस है। करेक्ट, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, आपकी लाइफ में कोई ऐसा वक्त आया था जब आपको लगा कि मैं सरफिरी बन गई हूँ? एनी मैडनेस, क्रेजीनेस लाइक यू वुड लाइक टू शेयर? आई थिंक हमेशा ही मुझे लगता है, एक तो जब कितनी रातें बीत जाती हैं, जब हम बहुत लेट सोते ही नहीं है, मतलब 5-6 बजे तक हम अब जगे होते हैं, बिकॉज हम स्टूडियो में अपने गानों को क्रिएट कर रहे हैं और नहीं अभी मज़ा नहीं आ रहा, आप कुछ और करो इसमें। तो वो अपने आप में एक पागलपन है, बिकॉज लोग रात को सो जाते हैं और हम थोड़े से क्या बोलते हैं, निशाचर हो जाते हैं। हम म्यूजिशियंस निशाचर होते हैं। एंड इवन व्हेन वी आर परफॉर्मिंग लाइव ऑन स्टेज, पता ही नहीं चलता कि कहाँ टाइम बीत गया। यू जस्ट लूज ऑल ट्रैक ऑफ टाइम, स्पेस, प्लेस, पीपल, everything. आपने बताया कि इसने आपने Gen Z को इंक्लूड किया है। Yes. What is the need of including Gen Z? What do you think? It is the need of the hour. It is not the need, it is the need of the hour because अभी जो Gen Z का म्यूजिक है, हाँ. जो मैंने काफी रिसर्च करा है, जो अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन चल रहा है, that is intense. उसमें वहाँ पे वो लोग बिल्कुल जो सरफिरा वाली बात है वहाँ पे उन सब में है मौजूद, because they're all expressing themselves. They're talking about anything and everything in that. They're expressing. And their music is so unique with so much of variety. And I think मेरा म्यूजिक जो है Gen Z तक इस गाने के थ्रू पहुंच सकता है, बिकॉज इसमें Gen Z के रैपर्स हैं। सो आई थिंक मेरा एक ऑल टुगेदर नया ऑडियंस बनेगा, जो अभी तक नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, नहीं था। मेरी जो ऑडियंस है वो 90s वाले लोग, फिर 2000 अर्ली 2000 वाले लोग, जब मेरे गाने बहुत सुपर हिट हुए थे, जैसे कि सजना भी जाया, हो गई है मोहब्बत। तो उसके बाद से क्या था कि जो Gen Z का जो साउंड है, तो उस I want to adapt myself in that, and I think I enjoyed doing it because मुझे अच्छा लगा, and I think I did a great job of it. How was your shooting experience with all these Gen Zs? Did you get any feedback for yourself from them? So so the main, I think जो एक बंदा है जिसके वजह से मैंने I took this step of actually featuring the hip hoppers is NXTD Neezy, जो बहुत अच्छे एक फिल्म मेकर भी हैं, एंड ये वीडियो को शूट उन्होंने नहीं किया इनफैक्ट।
So he's a multi-talented fellow. उनके बाल भी ऐसे ऐसे घुंघराले टाइप के, afro hairstyle है उनका. And so he said that, ma'am, have you ever tried doing a hip hop song like this? I said, no, I've always done. मैंने EDM को मिक्स किया है सूफी के साथ. I've done in सजना आबिजा मैंने ऑटो ट्यून और वो कोडर को ट्राई किया था. मैंने हमेशा एक्सपेरिमेंटल चीज करी है. And then of course I love playing the guitar and I'm like doing it in the very soulful sort of a way, unplugged way. But मैंने कभी hip hop music को ठीक से explore नहीं किया था. And then when I started reading about it, listening to more, of course I love listening to hip hop and R&B. But जब मैंने खुद इसको अपने साथ जोड़ा और अपने म्यूजिक में इसको लेके आई, I loved it. I enjoyed it. It's music which is just, इसमें कोई वो नहीं, लिमिट्स नहीं है, it's limitless. Tell me more about मीका सिंह के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? उनका जो होता है ना बहुत अच्छा. एक हमारा गाना भी आया था सोनिया, एंड आई थिंक हमने बहुत सारे शोज भी साथ में करे हैं, कुछ गाने भी करे हैं साथ में. उनकी लेवल पे एक मेरा सॉन्ग आया था विच वाज अ रिक्रिएशन ऑफ अजीब दास्तां है ये, एंड वी शॉट अ म्यूजिक वीडियो इन हिज वेरी ब्यूटीफुल लैविश स्टूडियो इन अ फार्म एंड आइलैंड दैट ही हैज बैक इन दिल्ली. सो और जब भी हम लोग, आई थिंक बॉम्बे हो या दिल्ली हो, अगर हम लोग सब फ्री हैं तो मिक्का ऑलवेज मेक्स इट अ पॉइंट टू हैव अ नाइस जैम सेशन, म्यूजिक सेशन इन हिज हाउस, और हम खूब मस्ती करते हैं. सो आई थिंक माई बॉन्ड विद हिम इज अमेजिंग. आई कैन टेल हिम कि मिक्का यार ये करा दो यार मेरे लिए प्लीज, सो yeah, it's like that. आपने मीका कभी शादी कराने की बात नहीं करी? वो तो देखो उनकी डिसीजन है. I don't think he ever wants to get married अभी तक तो. That's what he says. मुझे नहीं करनी अभी. होता है ना, फ्रेंड्स बात करते हैं ना कि भाई अब कब करोगे? Yeah, but whenever he wants to, हम सब धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे और खूब गाएंगे उनकी शादी पे. नाचेंगे और खूब गाएंगे. मीका का बहुत अच्छा बॉन्ड है सलमान के साथ, बहुत अच्छा, बहुत प्यार है दोनों. I think सबके साथ ही पूरी इंडस्ट्री मीका को बहुत प्यार करती है. He's that one artist जो बहुत फन एलिमेंट भी है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है. वो हमेशा हंसाते ही रहते हैं. एंड आई थिंक वो किसी भी टीवी शो पे जाते हैं, वो कुछ एक उनके वन लाइनर्स ऐसे होते हैं जिससे लोग बिल्कुल हंस के पागल हो जाते हैं. हाँ. Yes, आप कुछ कह रहे थे. हाँ, आपका फेवरेट कौन है एक्टर जिसके साथ आपका एकदम परफेक्ट बॉन्ड है बॉलीवुड में? ऐसा कुछ ऐसा बॉन्ड आई डोंट नो है कि नहीं, बट इट्स लाइक वी से ना 2am फ्रेंड, जिसको मैं किसी भी मुसीबत में कभी भी कॉल कर दूं. यू हैव समवन एन एक्टर? या सो मेरा जो बचपन का दोस्त है वो है गौरव गेरा, जो अभी आपने देखा होगा सुपर परफॉर्मेंस धुरंधर में. सुपर. यस. सो आई एम रियली, मुझे लग रहा है कि मैंने एक्ट किया उस फिल्म में. मुझे जब उनको ये मिला ना, ये अक्लेम मिला है, जब उनको ये रिकग्निशन मिला है, सो आई बीन अ फैन ऑफ गौरव गेरा फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही इज बीन अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. तो जब उनका वो छुटकी वाला सीरीज आता था, शॉपकीपर वाला सीरीज आता था, आई यूज्ड टू वेट वो कब बनाए और कब वो डालेगा और कब आई बी वॉचिंग दैट. इनफैक्ट एक शॉपकीपर की सीरीज में मैं भी गई थी, एंड वी हैड सच अ ब्लास्ट शूटिंग फॉर इट. इट वाज सो मच फन. सो या, ही इज माय, आई वुड से, अ गो टू फ्रेंड from the acting fraternity. Now I'll have to ask more about Dhurandhar. Tell me, how did you like his character? मतलब it was good. जब उनकी डेथ हुई उस फिल्म में, people are missing it. ऐसा क्यों हो गया? So let's not tell the viewers अगर उन्होंने नहीं देखी Dhurandhar's Revenge, but I think in both the films उनका जो कैरेक्टर बहुत essential था, because he is, I would say, एक रणवीर सिंह के जो वो accomplice हैं, उनका एक शैडो या उनके फ्रेंड, एक सपोर्ट सिस्टम है फिल्म में. तो उनका कैरेक्टर प्लस वो जो डार्लिंग वो जो बोलते थे, वो तो एक इतना हिट बन गई है वो लाइन. हर जगह वो जा रहे हैं, सब बोलते हैं जरा फिर बोल के बताओ, सो ही ऑलवेज क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन एनीथिंग दैट ही डज, बिकॉज ही इज सो टैलेंटेड. इतने वर्सेटाइल हैं वो. कोई भी कैरेक्टर को, इतने जैसे छुटकी हो या शॉपकीपर हो या कितने वेरियस कैरेक्टर्स हो, ही डज इट विद एब्सोल्यूट अपलॉज. अमेजिंग. मतलब वो सीरियस कैरेक्टर देख के उनका ना पहले तो ऐसा हुआ, किसी कोई पहचान ही नहीं पाया. हम भी नहीं तो पहचान मजे की पाया. बात है ना. आपने पहचाना था? आपको तो पहले से पता होगा. मुझे पता भी था, टू बी ऑनेस्ट. मैंने वो लुक उनकी थोड़ी सी पहले से देख ली थी, मुझे पता था. आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यस. टेल मी अबाउट सजना अभिजा. मतलब ये एक ऐसा गाना है ना शिवानी की, आप किसी भी मूड में अच्छे से सुनिए, एकदम फ्रेश हो जाता है. एंड यू कैन, आई मीन, अभी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे वो पूरा पिक्चराइजेशन याद आ रहा है, कैसे आप बैठ के गाते हो एंड एवरीथिंग. वो भी रेड गाउन ही था. एग्जैक्टली. एंड वी आर मैचिंग. ओके, सो टेल मी मोर. आपको याद आते हैं वो दिन सजना वाले? Definitely, working on that film was, I would say, so much fun and a very big learning experience. तो मैंने ये गाना तो करा ही उस फिल्म के लिए, बट मैंने 2 गाने और भी किए हैं, तुम बस तुम एंड प्रेम डंग.
तो उस फिल्म के जितने भी आई विल से प्रोड्यूसर्स, लाइन प्रोड्यूसर, creative director तो of course शशांक घोष is a friend of mine, producers and the actors संध्या मृदुल, फिर you know of course हमारे बहुत ही supremely talented अरशद वारसी जी, प्रशांत नारायणन, सुचित्रा पिल्लई, जितने भी लोग हैं उसमें आई थिंक उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, बिकॉज जब फिल्म रिलीज हुई तो उसकी प्रमोशन हम लोगों ने सबने मिलके साथ में करी. सो दैट वाज रियली रियल गुड फन. आपने बहुत सारे और भी गाने किए, जैसे आपने मेंशन किया 2 उसी फिल्म के थे. उस वजह से मैं बोलूंगी जैसे मीका ने भी बहुत सारे गाने किए, लेकिन जो सावन में लग गई आग या फिर आपका सजना आबे जा, आपको क्या लगता है इन सब गानों में क्या ऐसी क्वालिटी होती है जो बाकी को सारे हिट गाने हैं, नॉट सेइंग कि कोई है, बट ये तो सुपर डुपर कौन से हिट है इनको नाम देना ही मुश्किल है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? आई डोंट नो, ये भी किस्मत वाली बात होती है, बिकॉज हम म्यूजिशियंस तो हर एक गाने को उतनी दिल से, उतनी चाह से गाते हैं, उतनी सिंसियरिटी से गाते हैं, और वो गाना मुझे लगता है कि हर एक गाना कुछ स्पेशल ही है. बट कौन सा गाना यू नो ऑडियंस के साथ एकदम क्लिक हो जाए और ऐसे हिट हो जाए ओवरनाइट, पता नहीं चलता. वो उसका कुछ नहीं कह सकते, वो किस्मत पे है. वो एक किस्मत है विच यू रियली कांट फाइट विद फेट. यू कैन जस्ट you know hope for the best. उसके बाद आपके करियर में बूस्ट मिल गई होगी, आई एम श्योर, इन दिनों में. Of course. How was it like a turning point? You never. So coincidentally जब मैंने सजना अभी जाके का रिलीज हुआ, उसके एकदम बाद मुझे अभी रिलीज हुआ नहीं था, but I got a call from Antara Mali from Ram Gopal Verma's production house. Yes. She's an actress also, and तो वो एक फिल्म बना रही थी जो वो खुद डायरेक्ट भी कर रही थी, co-direct and co-produce with Ramu sir, called Mr. या Mrs. Okay. और it seemed like a very cool script and a very like fun script. तो उन्होंने कहा कि I want you to be my voice. तो इसमें 3-4 गाने हैं, तो वही आप ही गाओगे. अच्छा. Because मैंने आपका एक गाना सुना है, नजाकत. तो मेरा एक पॉप सॉन्ग आया था, क्या नजाकत है, जो रेडियो पे बहुत बजता था उन दिनों. So this is back in 2005 की बात है. So I said, yeah, I'd love to. नितिन रायकर and संदीप चौटा, ये दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स थे फिल्म के, बहुत ही टैलेंटेड. So I got to work with them. And ईच टाइम हम रिकॉर्डिंग करते थे, फिर हम उनके घर जाते थे, अंतरा माली के घर या उनके स्टूडियो, उनका जो ऑफिस था, फिर गाने को 10 बार सुनते थे. अगर देन वी वुड से नहीं, आई थिंक वी कैन चेंज इट हियर एंड चेंज इट देयर. ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. इन फैक्ट मे बी द फिल्म डिडंट डू टू वेल, बट फॉर मी इट वाज अ ट्रेनिंग ग्राउंड. क्योंकि उसके एकदम बाद जब सजना अभी आया, तो लोगों ने, पीपल जस्ट काइंड ऑफ हर्ड ऑफ मी इन बॉलीवुड कि हाँ ये एक सिंगर है. पर जब सजना अभी आया एकदम से, ओ माय गॉड, तो वो तो हिट हो गया. फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली. संजय दत्त एंड संजय गुप्ता जी का जो प्रोडक्शन हाउस है, वाइट फेदर फिल्म्स, दे कॉल्ड मी अप. जैसे हम जिंदा फिल्म बना रहे हैं, तो उसका टाइटल ट्रैक आपसे कंपोज करवाते हैं. सो ऐसी ऐसी चीज़ें होती नहीं, फिर अच्छी अच्छी चीज़ें. किस्मत कभी भी कुछ भी कर सकती है ना. ओके ओके ओके. ये बताइए आज की पार्टी का क्या प्लान है? धमाल प्लान है. सब बहुत सारे आर्टिस्ट, सिंगर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री आर कमिंग. सो वो ये है कि हम अपना गाना सबको दिखाएंगे, सुनाएंगे. मेरे आर्टिस्ट भी आ रहे हैं जिन्होंने फीचर किया इसमें. हमारी एक परफॉर्मेंस होगी. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स द स्टेज इज देयर, वी हैव सम वेरी गुड लाइव म्यूजिशियंस. तो हम सब जैमिंग करेंगे, सब गाएंगे, मस्ती करेंगे, और कुछ अच्छे खाने पीने खाएंगे पिएंगे. आखिरी सवाल आज का, ये न्यूजीलैंड वाला क्या किस्सा था, वीजा वाला जो लीगल नोटिस भी आप लेने वाले हैं? या मैंने उनको दिया इनफैक्ट लीगल नोटिस. प्लीज थोड़ा बताइए ना उस बारे में. सो ये बेसिकली वहाँ पे एक मेरा शो था, वहाँ पे होली का शो था, एंड उसमें मैं गई थी. शो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा. बट जो ऑर्गेनाइजर थे, आई थिंक उनके थ्रू कुछ और भी लोग गए थे वहाँ पे जो वापस नहीं आए. सो ऑब्वियसली उनको वो ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ रह गए. सो उन्होंने बस मुझसे ये पूछा कि आपको कुछ जानकारी थी उनकी कि वो लोग कौन थे. आई सेड एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज मेरा शो तो बिल्कुल सोलो शो था. आई वाज इनवाइटेड बाय द इंडियन कॉन्सुलेट. इनफैक्ट मैं अगस्त में भी गई थी न्यूजीलैंड, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहाँ पे स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर स्टेज पे आया, एंड देन ही डांस विद मी. सो वहाँ पे मेरी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी. दैट्स व्हाई मुझे बार बार बुलाया जा रहा था. इनफैक्ट अगले साल फिर जा रही हूँ मैं. Oh, nice. तो ये लीगल एक्शन किस लिए आपने लिया हुआ है? क्या क्योंकि they use my they were putting out articles and मेरी जो इमेज है, मेरी परमिशन के बिना they were using my photo, my picture and my name. So that was not a very cool thing to do, because अगर उनका आर्टिकल किसी और चीज के बारे में है, तो आप मेरा नाम और
पिक्चर यूज करें ताकि लोग उसको पढ़ें. Because I'm Okay. The news is something else and they are using your. That's what. So that's something so which sad. is called yellow journalism, जहाँ पे आप आर्टिस्ट का कोई ना लेना ना देना होता है उस टॉपिक को लेके, तो फिर आप उसकी पिक्चर और इमेज उनकी परमिशन के बिना नहीं यूज कर सकते. So I think these things are they're not correct, unethical, right? Yeah, correct. Yes. So जब मैंने किया लीगल नोटिस तो वो अपॉलॉजीज आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, बट वही मैं कहना चाहूंगी कि हमको अपना वी हैव टू बी आवर ओन वॉरियर्स. हमें अपनी लड़ाइयाँ और बैटल्स खुद लड़नी पड़ती हैं, कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा. तो जहाँ भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज अपनी आवाज जरूर उठाइए. Well, thank you so much and hope to see you again, or please enjoy the party. Thank you from so the floor. much. Thank you. और सरफिरा को जरूर सुनिए, अभी भी रिलीज हो गया है. So listen to it and rock with it. Thank you. Thanks a lot.